अभी धूप आ गई है, धूप से और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो हर हर महादेव। और हमने इस बार पूरी की अपनी केदारनाथ की यात्रा। तो ये एक यात्रा नहीं थी, ये एक आस्था की परिक्रमा थी, एक बुलावे का सफ़र था। लेकिन ये सफ़र जो था हमारा बिल्कुल अचानक बना और हमने एक बहुत प्यारी यात्रा की। हिमालय पर्वत श्रेणी की एक उपश्रृंखला जो उत्तराखंड देवभूमि धाम के रुद्रप्रयाग जिले के यानी गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह समुद्र तल से करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। हम गौरीकुंड से होते हुए जंगल चट्टी, भीमबली, लिचोली, रुद्र पॉइंट, केदारनाथ बेस कैंप और अंत में केदारनाथ मंदिर तक पहुंचेंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड से, जहां मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक तपस्या की थी। 16 किलोमीटर की लंबी यात्रा बहुत ज़्यादा कठिन लेकिन सबसे ज़्यादा सुखद अनुभव देने वाली यात्रा है, जहां हर कदम पर प्रकृति और भक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं भीमबली। भीमबली एक रुकने का स्थान ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे महाभारत से जुड़ी पुरानी मान्यता भी है। मान्यता के अनुसार जब पांडव केदारनाथ के दर्शन के लिए रास्ते से गुजरे थे तो यहाँ पर एक तेज बहाव वाली नदी ने उनका रास्ता रोक लिया। बाकी सभी भाई रुक गए, लेकिन भीम ने एक विशाल शिला उठाकर नदी के ऊपर रख दिया, जिससे सभी पांडव उस पर चलकर पार कर सके। कहा जाता है कि वही शिला भीमबली के पास आज भी विद्यमान है और उसी कथा को आधार मानकर इस स्थान का नाम भीमबली पड़ा है। शुरुआती रास्ता थोड़ा आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई अपना रंग दिखाना शुरू करती है। तो अगर इस रास्ते में आपको थकान महसूस होती है तो हर हर महादेव की गूंज आपकी हर थकान मिटा देती है। भाई थोड़ा दबा ले रे भाई। कुछ लोग घोड़े से यात्रा करते हैं, कुछ डंडी लेके, और लेकिन कुछ लोग पैदल चलते हैं। इस रास्ते में एक जगह पड़ती है लीनचोली। लीन शब्द का अर्थ होता है विलीन होना या फिर समर्पण करना। मान्यता है कि इस स्थान पर कई तपस्वियों ने तप कर मोक्ष प्राप्ति किया। ये स्थान भक्तों को आत्मनिष्ठा और समर्पण का संदेश देती है। यात्रा के पड़ाव में एक सुंदर जगह आती है और जिसका नाम है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी एक घने जंगल के बीच में बसा हुआ है। कहा जाता है कि पहले यहाँ स्थान साधुओं और तपस्वियों का ध्यान स्थल हुआ करता था। करीब 6:30 बजे का टाइम है शाम के, और ये देखिए झरना इतना मस्त बह रहा है। हो सकता है इसके बाद अंधेरा होने की वजह से मैं वीडियो ना बना पाऊँ। और अभी हमने करीब 6 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है और करीब 9 या 10 किलोमीटर और बचा हुआ है अभी हमारा। और हो सकता है शाम के 11 या 12 बजे हम वहाँ पे पहुँचे। अंधेरा होने की वजह से वीडियो ज़्यादा बन नहीं पाएगी। चल रहे हैं, बीच में आपको दिखाते रह रहा हूँ। तो चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है रास्ता। पैरों में दर्द भी हो गया थोड़ा सा। हिमालय की गोद में बसा एक सुरम्य और सुरक्षित पड़ाव लिचोली। लगभग 9 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आता है लिचोली। यहाँ ITBP का एक स्थायी शिविर भी है, जो इस यात्रा को न सिर्फ भक्ति से भरा बनाता है बल्कि सुरक्षा का एहसास भी दिलाता है। 2013 की भीषण आपदा के बाद लिचोली को एक आपदा राहत केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया है। बहुत बड़ा खाना हो गया कंप्लीट, यहीं रेस्ट करते हैं। तो स्टे कल रात हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड वाला एरिया है। अभी बारिश में इतना ठंड हो पड़ी बहुत ज़्यादा, और ठंड का रीजन मेरे को रात में समझ में नहीं आया, क्योंकि आप कभी भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं केदारनाथ एक बार जरूर आए। ये सॉकेट था, इससे हमने चार्ज वगैरह लगा रखा था, फ़ोन, कैमरा। तो अच्छा हुआ कि मैं टोपी वगैरह पहन के लाया। तो बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ मैं, क्योंकि रात हो गई थी, दिखा नहीं पाया था मैं। अभी दिखाता हूँ। डबल चैन है इस पर, एक बाहर से एक अंदर से। कल रात बारिश भी हुई, ठंड हुई, लेकिन पानी अंदर नहीं आया फिलहाल। पूरा बर्फ का पर्वत है, इसलिए ठंड हो रही थी कल शाम बहुत ज़्यादा। तो 4 किलोमीटर का ट्रैक पैदल वाला अभी बचा हुआ है हमारा। और ये था हमारा टेंट। बारिश हुई पर
पानी अंदर नहीं आया। 2-3 इन्होंने टेंट लगा रखे हैं अलग अलग से। एक टेंट इसमें से हमारा था, ये वाला। बहुत बर्फीली हवाएं चल रही हैं यहाँ से। दोस्तों अभी हूँ मैं अपने टेंट के बाहर और अच्छा सुबह सुबह का जो है कि अलग ही कुछ अलग ही था यार आज तो। मुझे लगता है कि लाइफ में हर किसी को एक ना एक बार ऐसा एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए कि हाँ बताओ। मैगी है, पराठे हैं, हाँ सूप, चाइनीज वाला डबल सूप। खाली मैगी रखो बस, मैगी ना 2 मैगी बना दो। हमारी 16 किलोमीटर की थी पूरी, जिसमें से 12 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं, बाकी के 4 किलोमीटर अभी बचे हुए हैं। 4 किलोमीटर अभी करेंगे हम। 3:30 बजे से हमने ट्रैकिंग करनी शुरू करी और 10 बजे पहुँचे यहाँ। 12 किलोमीटर में चढ़ाई भी है साथ साथ, ऐसा नहीं है कि किलोमीटर सीधे सीधे चलना है, चढ़ाई के संग था। इतना पड़ रहा था घोड़ों से। जो घोड़े चलाने वाले होते हैं वो कह रहे थे कि भाई बच के चलो बच के चलो। अभी धूप आ गई है, धूप से और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जब बर्फ़ में धूप पड़ती है ना तो और ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। ये जो सारे यात्री वापस आ रहे हैं, ये यात्री लोग आ रहे हैं, ऊपर से देख के दर्शन करके वापस आ गए हैं। अभी वहाँ पे VIP वाला सिस्टम भी है, पता नहीं उसका क्या सीन है, अभी देखते हैं। क्यों लग रही थी? तो मैं कह रहा तो लेकिन अच्छा हुआ ये डिसीजन सही लिया कि जैकेट ले ली मैंने लास्ट में और टोपी ले ली। मुझे लगा कि यार इतना ट्रैक है, इतना कहाँ वजन ले जाएंगे, लेकिन बाद में यहाँ दुकान वाले लोग कह रहे हैं कि यार ऊपर -1 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो समझ लो कि कितना ठंडा होने वाला है। यहाँ से भी ज़्यादा ठंडा होगा वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग ट्रैकिंग में आते हैं, जितने भी लोग गर्मियों में आते हैं, ऐसा मत सोचिए कि गर्मियों के दिन है ठंड नहीं होगी, और यहाँ भी भरपूर ठंड होती है। समझ लो दिसंबर जनवरी के हिसाब से, दिसंबर जनवरी में भी हमारे वहाँ नीचे प्लेन्स में -1 डिग्री टेम्परेचर नहीं रहता है, यहाँ -1 आजकल है, तो समझ लो कितना ठंडा होता होगा। अब ज़्यादा 4 किलोमीटर तक खींच जाओगे आप, या वैसे चलोगे जैसे कल चल रही। दोस्तों ऐसे पहाड़ों में आपको घूमना चाहिए, पर मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा, आपको थोड़ी कड़वी लगेगी। देखिए ऐसे में आप आए तो आए ज़्यादातर अपनी फ्रेंड या फिर किसी मित्र के साथ आए। थैंक यू भैया, मैगी भी आ गई हमारी, धन्यवाद। शुक्रिया दादी। पूरी नहीं हुई। मैं ये कह रहा था, देखिए क्या डालो आज शर्माओ मत। देखिए बस मेरा कहना यही है कि यहाँ पे आप आते हो तो गाइस आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। नहीं बोला वो आप समझ गए होंगे, ठीक है? क्योंकि बड़ी गिलस्ती है गाइस, ये हेलीकॉप्टर खटखट खट करके जा रहे हैं। सुबह से पता है कितने चले गए हैं। 6:30 बजे मैंने अलार्म लगाया था, अलार्म से पहले हेलीकॉप्टर ने उठा दिया मुझको। और कोई नहीं, मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि भैया पीछे से लटका लेना यार। तो मैगी की बात तो की हुई है, तो मैगी का प्राइस, ये मैगी जो है 80 की एक मैगी है, तो समझ सकते हो कि महंगाई है। और ठीक भी है यार, क्योंकि वर्थ इट है, क्योंकि ऐसा है कि ये लोग इतनी ऊंचाई में ला रहे हैं, और ठीक है मेरे हिसाब से कोई रेट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यार 12 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई, बिल्कुल चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है, ऊपर ला रहे हैं, गैस है, सब चीज़ है, तो इतना बनता है इनका, मेरे हिसाब से तो बनता है। प्लेन्स में भी 30, 40, 50 रुपये की मैगी मिल ही जाती है, तो यहाँ 80 की होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत टफ सिचुएशन है, महंगा होना लाजमी है। बढ़िया सुंदर व्यू है। और मैंने कल शाम कैंप में अंदर आते ही मैंने सबसे पहले भैया से क्वेश्चन किया, मैंने कहा भैया इसमें सांप कीड़े तो नहीं घुस जाते? कह रहे यार अभी इतने सालों से, मैंने बहुत सालों से नहीं देखे यहाँ सांप वगैरह, तो थोड़ा डर तो लगता ही है। ऐसे एकदम बंद, एकदम खोला था ना इन्होंने, कब से पता नहीं, यूज़ तो होते रहते होंगे हालांकि, तो थोड़ा डर लगता है। हम रात के अंधेरे में ऐसे घुस गए इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। 2013 की भीषण आपदा के बाद लिचोली में यात्रियों के लिए हेलीपैड, मेडिकल सुविधा और बेस कैंप की व्यवस्था की गई है। यहाँ से हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ और मंदाकिनी की गर्जना साफ सुनाई देती है। थोड़ी देर रुककर यहाँ आप खुद को प्रकृति और शिव की गोद में पाते हैं। लिचोली के बाद आता है एक शांत और सुंदर स्थान, बसी कैंप, जिसे कुछ लोग भीमबली कैंप के नाम से भी जानते हैं। पर्वतीय रास्तों की शांति, मंदाकिनी नदी की हल्की गर्जना और टेंट के बाहर बैठकर गर्म चाय की चुस्की, यही बसी कैंप का असली अनुभव है। बर्फ़ से ढकी चोटियाँ धीरे धीरे पास आने लगती हैं और मंदिर की दूरी भी सिमटने लगती है। बसी कैंप से आगे आता है जंगल टोला, एक घना पहाड़ी इलाका जहाँ पेड़ और
कोहरे के अद्भुत संगम है, लेकिन कल रात की बारिश के बाद यहाँ मौसम साफ है। यह स्थान काफ़ी शांत होता है। यहाँ पहुंचकर आप महसूस करेंगे कि आप हिमालय के हृदय में प्रवेश कर चुके हैं। चारों ओर हरियाली और दूर से आती मंदिर की घंटी की गूंज मन को एक अलग ही ऊर्जा से भर देती है। और फिर आता है अंतिम पड़ाव, बेस कैंप। यहीं से पहली बार केदारनाथ मंदिर की धुंधली झलक दिखती है और यात्रियों की आंखों में श्रद्धा के आंसू भर जाते हैं। यहाँ GMVN द्वारा बनाए गए टेंट, हेलीपैड, विश्राम स्थल हैं। आपदा के बाद यहाँ विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और यह एक संगठित व्यवस्था का केंद्र बन चुका है। आखिरकार हम पहुँच चुके हैं भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह वो स्थान है जहाँ भक्ति और तपस्या का मिलन होता है, जहाँ हर भक्त को अपने भीतर शिव के दर्शन होते हैं। इसके बाद दर्शन करने के लिए मैं भी भक्तजनों की लाइन में लगा। करीब 6 से 7 घंटे की प्रतीक्षा के बाद मुझे बाबा केदार के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है त्रिकालदर्शी, करुणामयी, भक्त वत्सल भगवान शिव केदारनाथ। ठंड बहुत हो रखी है यहाँ पे। जैसे जैसे शाम हो रही है तो ठंड बढ़ती जा रही है। हमने दर्शन कर दिया। अब जा रहे हैं, सामने भैरव मंदिर है शायद, तो वहाँ जाना जरूरी होता है। तो अभी हमने जाना है ये पुल से होते हुए उधर, वो भैरव मंदिर है या काल भैरव मंदिर है। तो यार देखो कितना मस्त पर्वत है, बिल्कुल स्ट्रेट पर्वत है। और ये देखो भाई नज़ारे, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती होगी तो ऐसे पानी भी आता होगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 ही पत्थर है यार। यहाँ चढ़ना नॉर्मल चढ़ने में बहुत फ़र्क है। सॉरी, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। लेकिन लोग देखो भैया, तो अभी मैंने करे थे वहाँ पे दर्शन। अभी नीचे को जाना है, फिर डाउन में देखते हैं। मंदिर के भी दर्शन हो गए और यहाँ काल भैरव देव जी के भी दर्शन हो गए। अब वापस जाने की कोशिश करते हैं। कहाँ तक जाते हैं? वो हेलीपैड दिख रहे हैं यहाँ से, इतने ऊपर हूँ मैं अभी हेलीपैड से। एक छोटा सा टी पॉइंट है, टी और कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी सब चीज़ है। तो हमने 2 चाय ले रखी है यहाँ पर से। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और बज गए शाम के 6। हमने चलना है वापस गौरीकुंड की तरफ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।